आज की खबर से खबरदार। 99 साल के बाद हिंदू मुस्लिम कराने वालों का सपना हुआ साकार। 90 साल गोरे अंग्रेजों को से भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने का अभियान जफर ने आरंभ किया था और पेंशन भोगी हिंदुओं और वजीफाखोर मुल्लों ने इसको गाय और सुअर की चर्बी से बता करके असफल किया था। उसके बाद यही दोनों 2013 में इकट्ठे हो गए और 3 साल के कारण मोदी जी महान हो गए और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक AISSJ जमात, जो वली हिंद पीर तरीक़त की जमात थी, उसने मोदी जी को 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए आगाह कराया कि गुस्ताखे रसूल मुसलमानों और बेअसूल हिंदुओं के कहने पर संवैधानिक अधिकारों का हनन न कराया जाए। और अमित शाह जी का जवाब आया। विजिलेंस की इंक्वायरी को रद्द कराया। मैंने CBI में जांच कराने का आवेदन किया, मगर इन गुस्ताखे रसूलों, लब जिहादियों, जिन्नावादी शराबियों ने मोदी जी महान को ज्वाइन किया और हमारे अकीदे की तौहीन कराई और इन्होंने धर्म वापसी करके आज यूपी में जीत दिलाई। इसके लिए मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को और अपनी कंस्टिट्यूएंसी के जोगी जी को देता हूँ हार्दिक बधाई। आज जैसे ही खबर आई तो मैंने अपने HHAQ के कल के YouTube चैनल पर बाबा बागेश्वर को एक अर्ज किया था। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक धर्म की परिभाषा करने का आह्वान किया था, मगर इन्होंने वही यात्रा आरंभ कराई और हिंदू मुसलमान कराने की रस्म निभाई। इसमें कोई शक नहीं कि कल की अवतार आखिरी अवतार है, जिनका आखिरी संदेश कुरान है। और जब भारत आज़ाद हुआ और हमारे सनातन के
संत को गीता के साथ बिरला मंदिर में सुलाया गया और आज जिनको सरदार पटेल ने बैन किया था वो सत्ता में आया और आज सत्यमेव जयते को भुलाकर संविधान का बदल कराया। महाराष्ट्र में बड़ी जीत दिलाई। मोदी जी की बात सबको याद आई कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भी हो गए और सेफ भी हो गए। मैं उन मुसलमानों से जो अपने दलीली फतवे दे करके राजनीति में आते हैं और मुसलमानों की तौहीन कराते हैं, उनसे फिर निवेदन दूंगा कि जिस तरीके से तुमने शिवसेना के असली हकदार के हक में बयान दिलाया, उनका नुकसान कराया। जिस तरीके तुमने कांग्रेस के हक में बयान दिया, उनका नुकसान कराया। क्या आप वही नहीं कि जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और आपने मुझे सोशल बाइकाट किया, जब मैंने बुर्का के खिलाफ बयान दिया आपने मुझ पर हमला कराया। अब भी आप क्या चाहते हो? ये हमारी ही एक अपील थी पीडीए की और एएसएसजे की कि पहले अकीदे को दुरुस्त करो, रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाओ और उसके बाद इस्लाम की बात कराओ। यही बात मैंने रजत जी से कही थी कि ऐसे मुसलमानों से टीवी पर ला करके बयानबाजी ना कराई जाए, मेरे साथ उनकी बहस कराई जाए, मगर आप अपने उद्देश्य में कामयाब हुए। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, इंडिया टीवी को भी मैं बधाई देता हूँ। क्यों कि जब मैंने अपने 16 फतवों को पर बहस कराने और राम मंदिर पक्ष में दिए हुए बयान को अपने चैनल पर दिखाने का अर्ज की, तो आपने फतह का फतवा दिखाया और ऐसे मुल्लाओं से बयान दिला करके एक दूसरे से लड़ाया, यहाँ तक कि जो अरशद मदनी आपके खास थे उनको बाइज्जत आपने अपने उसमें बुलाया और जैन मुनियों ने भी उन पर कुर्सियाँ फेंकी और उससे बाहर कराया। जब हैदराबाद में आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने या रसूलुल्लाह करके आपको नबी की नात सुनाई, मगर आपको या रसूलुल्लाह करने की बात अच्छी ना लगी और आपने अल्लाहु अकबर करके अपनी बात दोहराई। मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि क़यामत आने वाली है, हिंदू मुस्लिम कराने के बजाय हिंदू तो प्रोफेशनल है, जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो अपने धर्म को, अपने जीने के स्टाइल को किसी धर्म से जोड़ता है वही हिंदू धर्म है। अन्यथा किसी वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में हिंदू का लफ्ज़ नहीं। और वहाबी वो है जो एक खुदा को मानता है और खुदा के रसूल को नहीं मानता, तो वो वहाबी है। वहाबी भी किसी धर्म का नाम नहीं और हिंदू भी किसी के धर्म का नाम नहीं। हम
रहे न रहे, मगर धर्म की परिभाषा धार्मिक किताबों से की जाएगी और कथाओं से इसका वृत्तांत सुनाया जाएगा। इसलिए मैंने आपको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल की कथा सुनाई और तमाम कायनात को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की बात सुनाई कि गुस्ताख रसूल, लब जिहादी, वहाबी, जिन्नावादी, शराबी की अतायत करने से नुकसान पहुंचता है। इसलिए अतायत करो उसकी आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम। और उलिल अम्रि मिनकुम का आपको अर्थ नहीं आया, हालांकि हमने बहुत कुछ समझाया। संविधान है उलिल अम्रि मिनकुम, यानी जो हुकूमत तुमको 5 रुकनों से ना रोके तो उसके खिलाफ बात न करो। अगर 5 रुकनों से वो रोकती है, जैसे कई मुल्कों में है, चाइना में हुआ, इजराइल में हुआ और मुल्कों में भी ऐसा हुआ, तो उग्रवादियों की मदद करने वाला उग्रवादी है। जो जिस जमात के साथ चलेगा उसी के साथ उठाया जाएगा। मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि जिनको औरंगजेब ने मार मार करके हिंदू बनाया था, जुल्म कराया था, वो वापस आ गए, तो वो तुम्हें मुबारक हो। मगर फ़ाहिशा औरतों और लब जहादियों, गुस्ताख रसूलों, बेअसूलों को सनातनी बना करके सनातन की तौहीन न कराएं और इन्हीं को मुसलमान बता करके सुन्नियत को तार तार न कराएं। खुदा तुमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अपने अकीदे की जंग लड़ने में इस मुबारकबाद के साथ तुमको सब्र और नमाज से काम लेने की हिदायत दे। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आमीन सुमा आमीन।